बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। ऑलरेडी ग्रुप लिंक जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करते हुए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी डिटेल्स हैं ग्रुप की, जो डिस्क्रिप्शन है, प्लीज़ उसको फॉलो किया करें विद डिटेल। आप उसको फॉलो अप करने के साथ में जो ब्रॉडकास्ट है जहाँ पे लाइवली सिग्नल और अपडेट की जाती है, इजीली आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली बता देता हूँ, ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करने के लिए इफ़ यूजिंग एक्सचेंज ब्रोकर तो सिंपली आप अपने अकाउंट को माइग्रेट भी कर सकते हैं। अनदर ब्रोकर यूज़ करते हैं तो सिंपल अकाउंट बनाते हुए दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तो आप इजीली ब्रॉडकास्ट के अंदर अपनी एंट्री ले सकते हैं। फ़ीस नहीं है, कोई किसी किस्म का वीआईपी या कुछ भी इतना हार्डर क्राइटेरिया नहीं है। सिंपल सा एक फॉलो अप है 1 से 2 मिनट का, प्लीज़ इसको किया करें। आज की वीडियो के अंदर इंट्राडे डेली बेस के ऊपर हम चंद चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें सेंटर पॉइंट मार्केट का लाइक जो पॉवर्ट पॉइंट होता है, पॉवर्ट पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के साथ में मार्केट का जो एक बिहेवियर रहेगा आज के दिन, मार्केट क्या बुलिश रहेगी, बेरिश रहेगी। साथ ही साथ आज के दिन फंडामेंटल को टच किया जाएगा। फंडामेंटली कोई न्यूज़ या कोई किसी किस्म का ऐसा इफेक्ट तो नहीं है, अगर इफेक्ट है तो किस टाइम पे प्रॉपरली उस इफेक्ट के ऊपर मार्केट में जो होने वाला सिनेरियो लाइक बुलिश या बेरिश, वो किस तरह से अफेक्ट करेगा। डेली की वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन में टॉप ऊपर के 3 रेजिस्टेंस लेवल और नीचे के 3 रेजिस्टेंस लेवल विद सेंटर पॉइंट लाइक पॉवर्ट पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद मार्केट का एक तजिया और एक एनालिसिस किया जाता है। साथ ही साथ जो इस चैनल पे न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं आप उससे बर वक्त फ़ायदा ले सकें। अच्छा जी, आज के दिन मार्केट में क्या फ़ंडामेंटल हो सकता है, मार्केट का जो एक ट्रेंड है, ट्रेंड क्या हो सकता है, तमाम चीज़ें आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन की जाएंगी, आपके सामने रखी जाएंगी। बाकी जो भी एक अपडेट रहेगी ब्रॉडकास्ट में लाइवली मैं उसको अपडेट करता हूँ। कहीं पर भी जो भी एक पॉसिबिलिटी बनती है लाइक बेरिश बुलिश, तो उसी मुताबिक हम अपनी मार्केट में इजीली ट्रेड लेकर चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज के दिन का हमारे पास जो सेंटर पॉइंट बनेगा वो 1822.7 का है और प्रॉपरली इस टाइम तक परफॉर्म कर रहा है। मार्केट में आज के दिन का जो एक ट्रेंड है वो स्टिल एज बेरिश ट्रेंड है। वो फिर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक है सर वाइट चलें वो कर देते हैं। तो हमारे पास जो अच्छे लेवल हैं ऑलरेडी इस टाइम पे एक जोन प्रॉपरली जो परफॉर्म करेगा विद डंडा लगा दिया है, मैजिकल लाइन है जिसमें मैक्स अप टू 1824.8 और पॉवर्ट पॉइंट से अगर देखा जाए तो 1822.9, ये हमारे पास एक परफेक्ट जोन परफॉर्म करेगा आज के दिन। अपर साइड की अगर बात करते हैं तो टॉप हमारे पास जो एक जोन सेक्शन जोन बनेगा वो तकरीबन आज का जोन थोड़ा बड़ा होगा और इसको मान के चलेंगे तकरीबन 1929 से लेकर मैक्स अप टू तकरीबन 1833 तक का ये जोन प्रॉपरली अप्लाई करेगा। आज के दिन हमारे पास जो स्पोर्ट 1 का एरिया रहेगा वो क्या बात है, ये 19 हमारी जान ही नहीं छोड़ रहा। लेट मी अपडेट। चलें जी, मैंने करेक्शन कर दिया। बाकी आप लोग खुद भी समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर लिखने में टाइप करने में मिस्टेक होगी है कहाँ पे 1918 और कहाँ पे 1818। तो फर्स्ट आज के दिन की हमारे पास जो एक स्पोर्ट बन रही है मेन मेजर स्पोर्ट विद सपोर्टिव ऑफ S2, S1 का एरिया बनेगा 1818 का, S2 का जो हमारे पास एक मेन फ्रेम्ड एरिया बनेगा वो 1814 का है। विद सपोर्टिव जोन की अगर बात करें तो 1815.8 ये हमारे पास एक प्रॉपरली एक जोन है जो परफॉर्म करेगा। इसको वीकली पे भी आपको थोड़ा सा एक टाइप दूंगा और डेली के ऊपर भी कि ये वाला जोन किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। देन इसके बाद नेक्स्ट आने वाला जो अगला मार्केट का एक फर्दर सिनेरियो होगा, कोशिश किया करें जो डेली बेस की इंटरडे की वीडियो होती है उसको वीकली एनालिसिस के साथ में थोड़ा सा कंपैरिजन ज़रूर किया करें। एंड स्क्रीन पे आपको वीकली एनालिसिस की वीडियो भी अवेलेबल होगी। तो वीकली में एक चीज़ मैं बड़ी क्लियरली बताता हूँ, जो मेन एक मेजर ट्रेंड होता है अबाउट कोर डाटा रिपोर्ट के मुताबिक उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। मार्केट ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, ड्राएगी भी, तो कहाँ पे किस सेक्शन किस लेवल के ऊपर क्या करना है उसके लिए ब्रॉडकास्ट पे टाइमली आपको अपडेट किया जाता है। मैक्सिमम जो S3 का आज के दिन का एरिया रहेगा वो 1810 का एरिया है और इसी तरह टॉप के 3 लेवल जो है हमारे पास R1 1828 एग्जैक्टली आप 1828 इसको मान के चलेंगे। इसी तरह R2 का जो एक एरिया है 1831 की रेंज में जैसे ही मार्केट आती है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारे पास ये आज के दिन एक सेलिंग एरिया है। R3 में अगर बात करें तो 1836 मैक्स विद स्पाइक की अगर बात करते हैं तो ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन परफॉर्म करेगी। अब इसके ऊपर प्रॉपरली पाथ किस तरह से क्रिएटेड होगा, मार्केट अगर इसी ट्रेंड लाइन को हिट करने के बाद अंडर पॉवर्ट पॉइंट आती है तो फर्स्ट हमारे पास जो एक टारगेट रहेगा उसमें 1818। देन अगर प्रॉपरली जोन के अंदर जाके विद ब्रेक इवन हम प्रॉफिट लेते हैं, कैरी करते हैं इसका, तो 18-17 को ब्रेक करना, 18-16-17 को ब्रेक करना डेफिनेटली मार्केट के लिए लाजमी है।
अगर मार्केट ब्रेक नहीं करती, अपसाइड द मूव करती है, तो वंस फिर दोबारा अंडर पॉवर्ड पॉइंट और मार्केट अपना इसी लेवल के अंदर जो है ना आज अपना परफॉर्म करेगी। बट मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है इस लेवल पे, तो नेक्स्ट फर्दर हमारे पास जो एक विद स्पाइक ऑफ लेवल रहेगा वो 1814 का, और मैक्सिमम अगर बॉटम लेवल की बात करते हैं तो 1809 से लेकर 1810 तक का, और दोबारा फिर बैक टू अप दिस लेवल। क्योंकि ये एक जोन है, ये प्रॉपरली वर्क करेगा और इसी जोन के साथ में मार्केट दोबारा रिवर्सल एक परफॉर्म कर सकती है। अगर स्टिल जो रिवर्सल बेरिश जो एक ट्रेंड है वो प्रॉपरली अगर हार्डर परफॉर्म करता है, तो हमारे पास ये एक चीज़ प्रॉपरली एक सिनेरियो से परफॉर्म करेगी। सेम लाइक इसी तरह मार्केट अगर लाइन को ब्रेक करती है, टेल लगाएगी तो इसको ब्रेक कर सकती है, जोर लगाएगी तो देन फर्दर हमारे पास नेक्स्ट जो एक लेवल है वो R1 का होगा, जिसमें 1828 और 1828 का जो रिवर्सल है वंस अगेन ऑन दिस ट्रेंड लाइन, मैजिकल लाइन। बट इसको अगर ब्रेक करती है तो ब्रेक के साथ में फिर जोन आ जाएगा, तो जोन को भी इसको ब्रेक करना डेफिनेटली लाजमी है। और मज़ीद फर्दर बॉटम की बात करें तो 1818 वंस अगेन S1 का एरिया हमारे पास एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट एरिया बन रहा है। फर्स्ट आइडिया अपने माइंडसेट में रखें, देन सेकंड भी, बाकी चीज़ें मैं साथ साथ में आपको अपडेट कर दूंगा। ट्रेंड लाइन से ऊपर से ही इसको स्टार्ट करते हैं। अगेन अगर ये इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करती है तो हमारे पास एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉन्ग एरिया अवेलेबल है, जिसमें सपोर्टिव ट्रेंड लाइन, जिसमें 1832, 32.5, 33, 34 ये हमारे पास एक एरिया विद स्पाइक भी अगर ये लेता है तो 1833 का स्पाइक 1836 तक एक्सपेक्टेड हो सकता है अंडर दिस ट्रेंड लाइन। अब टाइमिंग बहुत ज़रूरी है मार्केट में, जो यहाँ पर कैंडल स्टिक की टाइमिंग चल रही होती है, तो इस टाइमिंग को आपने ज़रूर फॉलो करना है कि भाई किस टाइम पे मार्केट की कैंडल क्लोज़ हो रही है। कम से कम जो आप रिलाई करेंगे 1 घंटे और 30 मिनट की कैंडल तक तो रिलाई किया करें कि 30 मिनट की कैंडल या 1 घंटे की कैंडल क्या लेवल से ऊपर क्लोजिंग ले रही है, नीचे ले रही है। अगर तो नीचे क्लोज होती है तो हल्का सा एक रीटेस्ट इसने लेना है और फिर दोबारा रिवर्सल। ठीक है, तो ये आज के दिन का टोटल हमारे पास एक आइडिया था। बाकी अब इस आइडिया को क्रिएट करने के लिए या इस आइडिया की मज़ीद मोर देन एक्सप्लेनेशन के लिए 30 मिनट का चार्ट आप देख लें। 30 मिनट के चार्ट के ऊपर प्रॉपरली ये वाला जोन एक अच्छे तरीके से वर्क करेगा रिवर्सल पैटर्न लाइक बेरिश पैटर्न के लिए। ऑलरेडी यहाँ से हमारा जो एक रिवर्सल है वो स्टार्ट है, जिसमें सिंपली एक जोन हमारे पास होगा, ऑलमोस्ट जो है ये एक जोन है प्रॉपरली सेलिंग जोन जो परफॉर्म करेगा, और इसी के साथ में फर्स्ट आइडिया हमारा जो वर्क करेगा वो ये इस तरह से होगा। ठीक है, ऑलरेडी इस आइडिया को हमने लेकर चल रहे हैं। सेकेंडली जो रिवर्सल आइडिया हमारे पास वो ये रहेगा, और फाइनल S3, S2 और R2 और R3 को देखते हुए मैक्सिमम टॉप ऑफ द टॉप रिवर्सल एरिया आज के दिन हमारे पास ये रहने वाला है। बाकी ये ब्लैक से क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं समझ आती, एवरीथिंग लुक गुड्स, कोई इसमें इशू नहीं है। जब वाइट आप ज़्यादा देखेंगे यहाँ पर पूरा दिन चार्ट के ऊपर एक वाइट कलर की जो रेज होंगी, तो आपका मेंटल लेवल वैसे ही थोड़ा सा ना आप टेंशन में स्ट्रेस में रहेंगे। तो बेटर कोशिश किया करें कि जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक के साथ यूज़ करें ताकि मेंटली थोड़ा सा आप रिलैक्स रहें। आई कांटेक्ट डायरेक्टली आपके ब्रेन के साथ कांटेक्ट होता है। कुछ चीज़ें कुछ टिप्स बताना मेरे लिए लाजमी है, क्योंकि इतने टाइम से अगर इन चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक सॉलिड रीज़न है। बाकी आप बेरिश मोमेंटम पे रहेंगे आज के दिन, कुछ भी है मार्केट जितना भी आपको डराए आज के दिन आपने डरना नहीं है। सीधा चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। तो आज के दिन 5 अक्टूबर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम प्रीवियस जो डाटा था 204 के, और इस टाइम पे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 211 के। तो बैक टू बैक भी देखें तो तकरीबन पॉजिटिव ही आ रहा है डाटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के अकॉर्डिंग। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होता क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लें। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम बेसिकली यूएस के अंदर होने वाली जितनी भी जॉब्स के अकॉर्डिंग अप्लाई होने वाला जो भी गवर्नमेंट सरकार की तरफ से जो एक डाटा या जो नंबर्स या कुछ भी मतलब सरकारी लेवल के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, तो इसका टोटल इफेक्ट जो वहाँ की होने वाली नौकरियाँ जॉब्स हैं उसके ऊपर डायरेक्टली जो है ये असरअंदाज होता है। प्रीवियसली अगर आप देखते हैं तो एक शटडाउन कॉल किया गया था, तो शटडाउन कॉल के अंदर भी मैंने एक चीज़ आपको बता दी थी कि शटडाउन कॉल के ऊपर पूरी इकॉनमी के ऊपर जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट जो जॉब होल्डर्स होते हैं उन पे एक अच्छा खासा इफेक्ट होता है। बट आज भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा ऐसे ही आता है 211 के का, तो इस अकॉर्डिंग जो DXY के ऊपर एक इफेक्ट होगा वो आपके सामने रखता हूँ। एक बात याद रखिएगा कि DXY को कभी भी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपने एनालिसिस नहीं करना। आज का जो DXY का पॉवर्ट पॉइंट है वो ऑलमोस्ट लगभग 106.8 के नियर अबाउट, अगर मार्केट इससे नीचे नीचे ही रहती है तो एक टॉप बुलिश एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। लाइक जिस तरह कल भी मैंने ब्रॉडकास्ट में आपको अपडेट किया था कि DXY गिर रहा है और अच्छा खासा DXY अपना फॉल डाउन कर चुका है।
जिसके अकॉर्डिंग अगर तो हम गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड में कोई किसी किस्म का इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं हुआ, जिसके पीछे दो सॉलिड रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि गोल्ड टोटली हमारे एक लेवल के ऊपर था, जिस लेवल को वो अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो टोटल इसका जो एक इम्पैक्ट था, ये हमारे पास टोटल एक जोन परफॉर्म कर रहा था। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि स्टॉप लॉस अगर आप करते हैं वो आपकी चॉइस है, बट कल के दिन टोटल बैरिश मोमेंटम था। अच्छा लगा वंस अगेन कि आप दोस्तों ने एक अच्छे लेवल और अच्छे मोमेंटम के साथ अपने प्रॉफिट की बुकिंग की। तो फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में ही बताया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, आगे दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि मज़ीद भी जो ब्रॉडकास्ट पे अगर क्राइटेरिया फॉल करके ज्वाइन नहीं हो सकते तो कम से कम डेली का एक सिनेरियो उनके माइंडसेट में हो कि मार्केट आज के दिन क्या कर सकती है। तो कल एक सॉलिड जो एक एरिया था तकरीबन 25 से लेकर 30 तक का एरिया, जिसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। अब इसके अकॉर्डिंग हम अगर तो DXY को देखते हैं तो DXY कहीं ना कहीं अपना रिवर्सल अगेन एंड अगेन कर रहा था। DXY की एक ट्रेंड लाइन थी रिवर्सल पाथ के ऊपर, तो इसने इसको ब्रेक इतनी जल्दी नहीं करना था। आज का भी अगर सेंटर पॉइंट या पावर पॉइंट DXY का देखते हैं तो यही है। कितना फॉल बैक करेगा, आराम से मार्केट अगर रिवर्सल भी जाती है तो गोल्ड अपना कहीं ना कहीं करेक्शन करेगा। करेक्शन करने के बाद वंस अगेन ऑन दिस ट्रेंड लाइन, और इसी ट्रेंड लाइन पे न्यूयॉर्क सेशन अगर स्टार्ट हो जाता है और यहीं से अगर रिवर्सल लेता है अपसाइड द मूवमेंट, तो बाकी आप समझदार हैं गोल्ड क्या करेगा, वो पटक के एक दफ़ा नीचे गिराएंगे उसको। तो यही वो एक मूवमेंट होती है जिसमें कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम, कैंडल स्टिक के साथ होने वाला एक जो लेवल है, एग्जैक्टली मार्केट किस लेवल के ऊपर जाके किस तरह से परफॉर्म करेगी। तो लेवल, टाइम फ्रेम और किस फ्रेम के ऊपर आप, यानी किस चार्ट के ऊपर, जो एक घंटे का है, 4 घंटे का है, या डेली के चार्ट के ऊपर आप क्या देख रहे हैं, ये तमाम फनामना या तमाम फैक्टर जो है वो अप्लाई होते हैं। मज़ीद देखते हैं जी एक दिन के ऊपर। तो एक दिन में अगर देखा जाए तो DXY टोटली जो है वो एक बैरिश मोमेंटम दे सकता है, बट सेंटर पॉइंट और सेंटर पॉइंट के साथ में टॉप का जो एक लेवल है 107.0 का, तो मार्केट अगर इस लेवल को भी हिट करती है और हिट करने के बाद अपसाइड यहाँ पे क्लोजिंग लेती है, तो हमारे पास जो एक पाथ क्रिएटेड होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ से डॉलर की उड़ान जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। मज़ीद आज के दिन जुमरात है और कल फ्राइडे सेम लाइक एज दुबई डे। तो सेकंड जो हमारे पास एक पाथ ड्रा होना है ऑन दिस ट्रेंड लाइन, और इसी ट्रेंड लाइन से अगर मार्केट रिवर्सल करती है तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक DXY के रेंगते आते आते जो है न्यूयॉर्क सेशन भी करीब होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की जो न्यूज़ है वो भी अगर अपना अफेक्ट सेम नंबर्स और डाटा के साथ देती है तो इट्स मीन कि इसने दोबारा अपना एक टॉप यानी एक बुलिश मोमेंटम, रिवर्सल से एक बुलिश मोमेंटम पकड़ना है। फिर एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को मान के देखेंगे कि व्हाट नेक्स्ट। बट ये है कि आज के दिन जो DXY है 1 और 2, इन दो लेवल्स के इन बिटवीन जो भी उसकी एक परफॉर्मेंस होगी उसको देखते हुए और मार्केट में मैनिपुलेशन के लेवल को देखते हुए हम अपनी ट्रेड को लेकर चलेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा बच्चों वाले एनालिसिस के ऊपर भी, जो एक शॉर्टकट्स और मज़े का एनालिसिस होता है। हमारे पास जो बाइंग जोन, बाइंग एरिया बनेगा आज के दिन अगर रिवर्सल पे भी, तो एक ट्रेंड लाइन है जो मजबूत है 18, 13, 12। जब तक प्रॉपरली इसके नीचे ये क्लोज़ नहीं होता तो हम किसी किस्म की एक झूठी उम्मीद के लाइक बस अब गोल्ड जो है ना वो ऊपर जाएगा या नीचे, तो इस ट्रेंड लाइन को कम से कम 1 घंटे और 4 घंटे के ऊपर हमने ज़रूर फॉलो अप करना है। तो जब तक गोल्ड इस लेवल या इस जोन से नीचे क्लोजिंग नहीं लेता तो ये मज़ीद मोर देन बैरिश नहीं करेगा। यानी रिवर्सल जितना भी आए मैक्सिमम हमारे पास 1808, और 1808 का टॉप का जो एक लेवल है ऑन ट्रेंड लाइन वो 1816 के 1808 1816 के दरमियान एक अच्छी बाइंग है। तो यहाँ से आप इजीली अपनी बाइंग करते हुए अगर ट्रेंड लाइन से ऊपर रहता है तो मैक्सिमम जितना मर्जी एक टॉप होल्डिंग कर लें, जिसमें फ़र्स्ट जो एक एरिया बनेगा वो 1830 1832 का एरिया, आप वहाँ पे अपना 50% आउट करते हुए विद ब्रेक इवन करते हुए आउट कर सकते हैं, और मज़ीद जितना मर्जी आप इसको लॉन्ग होल्डिंग कर लें। अब टोटल जो सिनेरियो है इसके इस टाइम तक तकरीबन वो यही है कि मार्केट अपना रिवर्सल हिट बैक रिवर्स बैक 18-15 आज डेफिनेटली लाजमी करेगी। बट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के ऊपर जब न्यूज़ टाइम के ऊपर अगर तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है और इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग ले जाती है, समझ नहीं आ रही, अभी समझें इसको, ठीक है। ये 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट में अगर ये कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में जाके इससे नीचे क्लोज़ हो जाती है तो ये एक जोन हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। पिछला जो डेली का फॉरकास्ट था कल से पहले यानी परसों के दिन का, तो परसों के दिन का भी आप फॉरकास्ट देखते हैं तो 3 मैंने मेजर लेवल आपको ड्रॉ करके दिए थे। DXY का एक लेवल ये था, प्रॉपरली परफॉर्म हुआ 18, 27, 28 का, खैर है कोई बात नहीं,
$2-3 अगर मार्केट स्पाइक लेती है तो ये इसका हक है, इसको लेना चाहिए, क्योंकि हमारी एंट्री यहाँ पे होती है और स्टॉप लॉस एग्जैक्टली हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस करते हैं। तो मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हंट करते हुए तो रिवर्सल बैक, दैट्स वाई अक्सर जो ट्रेड्स होती हैं अगर आप लॉन्ग होल्डिंग करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस भी रिवर्सल कैंडल्स को देखते हुए, उसके टॉप विक को देखते हुए टॉप ऑफ द टॉप ही होना चाहिए, लाइक 1835 टू 1837 ये एक एरिया होना चाहिए। बट स्पाइक का क्या पता चलता है कहाँ पे लग जाए। तो स्पाइक होता ही उनके लिए जो अपना स्टॉप लॉस लगा के बिग लॉट साइज़ के साथ डर के ट्रेड करते हैं। तो जब तक डर के करेंगे तो मार्केट आपसे खाएगी, जब डर ख़त्म हो जाएगा आप मार्केट से कमा लेंगे। बस मेन जो आपका फोकस होगा, इसको मैं सेंटर भी कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक चेंजिंग जोन बन सकता है। तो वीकली जो एक एनालिसिस है, वीकली एनालिसिस का टच जो है ना इसके साथ ज़रूर किया करें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एक नए अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।